फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, पहला क्वेश्चन कहता है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। मुझे पता है कि ये सभी बच्चों को इसका आंसर पता होना चाहिए। भाई देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सालों से लगातार पूछा जा रहा है प्रश्न है। तो आपका यहाँ ऑप्शन क्या दिया, 15, 16, 17, 18, 2 सेकंड का समय दिया गया है। आपका समय समाप्त हो रहा 18 है, ये बिल्कुल सही बात है। और इससे पहले आपको थोड़ा सा और भी जानना चाहिए कि महाभारत का लेखक कौन है, वेद व्यास है। ये तो आप लोग सभी बच्चे जानते होंगे कि इसका लेखक है ना, कौन है भाई, वेद व्यास है। महाभारत का युद्ध कहां पे चला था, कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन तक चला था। किसके किसके बीच चला था, कौरव और पांडव के बीच। किसमें जीत किसकी हुई थी, पांडव की जीत हुई थी, ये आपको याद होगा। चलिए आप देखिए दूसरा सवाल आपका आपके स्क्रीन पे, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता है। जस्ट मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता है डियर। तो देखिए आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है किसके द्वारा, पांडव के द्वारा जीता था। मैंने कहा था ना कि कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है दो है ना, इसमें कौरव और किसके बीच हुआ था, पांडव के। जीता कौन था इसमें, तो पांडव जीता था। और कहां पर हो रहा था, है ना, कुरुक्षेत्र के युद्ध में 18 दिन तक चला था कुरुक्षेत्र के मैदान में। ठीक है, चलिए अब देखिए डियर तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया कि फोर्ट विलियम कहां पे है ना स्थापित किया गया था, और ये बताइएगा, जल्दी से बताएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से लगाइएगा। देखिए अगर बात करेंगे सबसे पहले फोर्ट विलियम, तो फोर्ट विलियम का स्थापना कब किया गया था भाई, 1784 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, विलियम जोन्स के द्वारा बनाया गया था। फोर्ट विलियम कहां पे, कोलकाता में बनाया था। आपने अगर ऑप्शन बी इसका आंसर लगाया तो बिल्कुल सही जवाब है, आपका आंसर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आप देखिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। फटाफट आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, जल्दी से, तेजी से, ज्यादा समय नहीं है, 2 सेकंड का आपको समय मिला है। देखिए अगर इसकी बात करें भाई तो प्राचीनतम वेद कौन सा है, आप लोगों को मालूम ही होगा कि वेद कितना है। हम सब जानते हैं कि वेद 4 है, समवेद, ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, ये 4 वेद है। उसमें से सबसे प्राचीन वेद, तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा। अगर आपने ऑप्शन बी इसका आंसर लगाया है तो बिल्कुल इसका सही आंसर आप लोगों का। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ओके, अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके समक्ष में है। सवाल पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद है ना, ऋग्वेदिक कालीन लोग जो है किसके पूजा करते थे, यानी ऋग्वेदिक कालीन लोग जो है वो किनके पूजा करते थे, विष्णु के करते थे, प्राकृतिक करते थे, लक्ष्मी के या शिव के। चलिए तो बिल्कुल आपका समय समाप्त हो रहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो इसका सही जवाब आपका प्रकृति, यानी इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन आपका 20 का राइट आंसर हो जाएंगे। क्या आपने ऑप्शन 20 का आंसर लगाया तो बिल्कुल 100% आपका आंसर सही है। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपके स्क्रीन पे है बच्चों, देख पा रहे सवाल पूछा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है कब चुने गए थे, जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि आप लोग इसका आंसर सही आंसर दे पाइएगा, 1938 में या 1939 में, 1938 से 1939 या कभी नहीं। तो बिल्कुल अगर बात करेंगे भाई कोई सा भी नहीं, आपको बताना कि इसका आंसर कौन सा होगा, फटाफट बताइएगा। तो हम जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो बने थे वो 1938 से लेकर 39 तक जो है क्या रहते भाई, है ना, क्या रहते, ये अध्यक्ष रहते। किसका, सुभाष चंद्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष रहे थे 1938 से लेकर के 1939 में। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो बिल्कुल ये भी पता होना चाहिए, 1885 में हुआ था, है ना। इसका सही जवाब आप लोग का ऑप्शन सी यानी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करेंगे काला कानून किसे कहा गया है। भाई देख पा रहे काला कानून, देखिए हम लोग क्लास 10th में भी पढ़े हैं, ये 12th में भी आकर के पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइएगा। देखिए ये MBBI प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए अगर बात करें भाई तो अंग्रेज के द्वारा एक कानून लेके आया था जिसका नाम था काला कानून। इसका मतलब होता है ना दलील, ना अपील, ना वकील, है ना, जिसको रॉलेट एक्ट के नाम से जानते थे। अगर आपने ऑप्शन ए लगाया तो बिल्कुल सही है। और ये कब पारित किया था बच्चों, तो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, 1919 में ये पारित किया गया था। ये चीजें आपको है ना बिल्कुल नोट कर लेनी चाहिए। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था। यह सवाल क्या पूछा जा रहा है, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था। देखिए इससे पहले बात करें कि अगर ज्ञान की बात करें तो लोगों को सबसे पहले किसका ज्ञान प्राप्ति हुआ था, उन लोगों को तांबा का ज्ञान हो गया था, लेकिन लोहा का ज्ञान नहीं था। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या आपने इसका आंसर सी लगाया था, तो बच्चों बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल देखेंगे भाई, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये तो आप बता दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा बच्चों, सवाल पूछा जा रहा है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा MBBI प्रश्न है, किसी भी बच्चों को स्किप नहीं करना है। अगर बात करेंगे भाई तो हम सब जानते हैं कि हड़प्पा सिंधु नदी के व्यास, सतलज, रावी, तो बिल्कुल सभी समय समाप्त हो रहा है, इसका आंसर आपका रावी बिल्कुल परफेक्ट होगा। हड़प्पा, देखिए हड़प्पा की बात करें, इसका खोज कब हुआ था, तो हम सब जानते हैं कि 1921 में हुआ था। और इसका खोज कौन किया था, दयाराम साहनी ने किया था।
ये भी आपको नोट कर लेनी है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर हुआ है। सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा उदयन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था बच्चों, उदयन के द्वारा किया गया था। और ये किस वंश के थे, तो ये जानते होंगे आप लोग, हड़ियक वंश के थे। और कौन सा जो है ना माजन पद का था, तो याद होगा मगध माजन पद के जो राजा था है ना कौन, उदयन। ये जो है बच्चों ये हड़ियक वंश के थे। उसी ने जो है गंगा सोन और पुनपुन नदी के संगम पर जो है इसका स्थापना किया था। इसका सही जवाब आप लोगों का ऑप्शन डी हो जाएंगे, गंगा सोन एंड पुनपुन नदी। ठीक है, चलिए आप देखिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे भाई, देखिएगा ध्यान से। भारतीय इतिहास का कौन सा काल जो है स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। एमवीवीआई प्रश्न है, जल्दी बताइएगा। भारतीय इतिहास का काल अगर बात करें स्वर्ण काल के नाम से तो बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है। इसका आंसर आपका गुप्त काल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगर बात करें भाई तो गुप्त काल की बात करें इसका कब हुआ था भाई, तो ये श्रीगुप्त आपको याद रखना है ना। गुप्त काल के संस्थापक कौन है भाई, तो श्रीगुप्त है, बिल्कुल ये आपको नोट कर लेनी चाहिए। मौर्य काल का चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। मुगल काल का कौन हो जाएगा भाई, बाबर हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेदों की संख्या कितनी है। जस्ट मैंने आप लोग को अभी बताया कि वेद कितना है बच्चों, अभी आपको मैंने बताया। बिल्कुल समय आपका समाप्त हो रहा है। अगर आपने 4 आंसर लगा दिया है तो बिल्कुल इसका आंसर परफेक्ट होगा। ठीक है ना, अर्थवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद। ठीक है, ये आपको 4 वेद बताए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। अभी जस्ट मैंने आप लोग को बच्चों बताया मौर्य साम्राज्य के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइएगा। चलिए तो हम सब जानते हैं मौर्य साम्राज्य का अगर काल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसका शासनकाल 298 से लेकर 323 तक था। ये तो आपको एकदम बिल्कुल नहीं, सॉरी 323 से लेकर के है ना 298 समथिंग था। चलिए आपको याद रखना है। अगर बात करेंगे हम अगर किसके बारे में, तो भाई प्रथम जो इसका सम्राट था उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य था। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे, यानी पुत्र की अगर बात करें भाई, पुत्र की अगर बात करें तो ये पुत्र उसका था बिंदुसार। अगर बिंदुसार की अगर पुत्र की बात करें भाई तो बिंदुसार का पुत्र था महान सम्राट अशोक था। ये आपको याद होगा, महान सम्राट अशोक को कौन नहीं जानता है। चलिए आगे देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 14, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री या भीमराव अंबेडकर। बिल्कुल इसका सही जवाब आप लोग का कौन सा होगा, यानी इसका सही जवाब लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सही आंसर अगर अपने ऑप्शन सी आंसर लगाएं। चलिए अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे, जल्दी बताइएगा। सवाल पूछा जा रहा है भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है। भाई हम सब जानते हैं अपना भारत का राष्ट्रीय गान के बारे में आपको बताना है, जो कि एमवीवीआई प्रश्न है। देखिए भाई यहाँ वंदे मातरम है, बिल्कुल नहीं, अपना भारत का राष्ट्रीय गान वंदे मातरम नहीं है, यानी कि जन गण मन अधिनायक ये अपना भारत का राष्ट्रीय गान है। इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन बी लगाया है। अब देखिए इसको कितना सेकंड में गाया जाता है, 52 सेकंड में गाया जाता है। इसको जो है गाया था कौन भाई, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन देखेंगे, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया गया था। देखिए अस्थायी बंदोबस्त की बात करें बच्चों तो आप लोग को 2-3 चीजें यहां बहुत अच्छी से मालूम होनी चाहिए कि अस्थायी बंदोबस्त की अगर बात करें तो इसको स्तंभराडी बंदोबस्त भी कहा जाता है। स्तंभ है ना, स्तंभराडी बंदोबस्त भी कहा जाता है, ये आपको नोट कर लेनी, स्तंभराडी बंदोबस्त है ना, बंदोबस्त कहा जाता है। ये चीजें आपको नोट करनी चाहिए। अगर बात करें तो इसका जो याद रखिएगा, इसका स्थापना 1793 को हुआ था, यानी लागू किया गया था। स्तंभराडी बंदोबस्त कब, 1793, यानी अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। और ये किसके द्वारा लागू किया गया था बच्चों, कार्नवालिस कोड के द्वारा। इसका सही आंसर होगा। और कार्नवालिस कोड भी कब बना था, तो वो भी बना है 1793 को ही बना है। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है। कभी कभी ये भी पूछा जाएगा कि ये कहां पे लागू किया गया था बच्चों, तो याद रखिएगा बिहार में है ना, ये एकदम नोट कर लीजिएगा। बिहार, बंगाल है ना, बंगाल और आपका कौन सा हो जाएगा भाई, उड़ीसा। ये जो है ना लागू किया गया था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में लागू किया गया था। ये चीजें आपको नोट करनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए लक्ष्मीबाई कहां की रानी थी भाई, सब जानते हैं 18 सुल्तान के है ना विद्रोह के बारे में आप तो सब बच्चे जानते होंगे कि जो है ना कहां से लड़ रही थी, ये झांसी की रानी थी। यानी कौन, लक्ष्मीबाई कहां की रानी थी, झांसी की रानी थी। और इसको जो है युद्ध करती हुई कहां पे मारी गई थी, ये तो आपको पता होना चाहिए, ग्वालियर में। इसका ग्वालियर में समाधि स्थल है, ये भी आपको नोट करना है। कहां पे, ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये आपको याद करना है ना, बगल में, यानी झांसी का जस्ट बगल में ही है। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, चलिए सही जवाब दीजिएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बारे में। तो हम सब जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था, दोनों भाई ने। कब किया था, तो 1336 को किया था। इसका सही जवाब आपका 1336, ऑप्शन आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए
आगे देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अमुक्त मालियात, यहां देखिएगा उमुक्त मालियात हो गया, अमुक्त मालियात हो गए, है ना। देखिए अमुक्त मालियात जो है किसने लिखा था ये बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अगर बात करें हरियर बुक का फर्स्ट, बुक का 1 या देवराय 1 या कृष्णदेव राय, तो बच्चों इसका आंसर आपका कृष्णदेव राय 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएंगे। और ये तेलुगु भाषा में लिखा गया था, ये भी आपको याद रखना है। किस भाषा में? तेलुगु भाषा में लिखा गया था। चलिए तहकीक हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है? देखिए भाई तहकीक हिंद पूछा जाए या आपसे क्या पूछा जा सकता है, किताबुल हिंद पूछा जा सकता है, किताबुल हिंद, है ना, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, किताबुल हिंद पूछेंगे या आपसे क्या पूछा जा सकता है भाई, तहकीक हिंद। तो ये आपका आंसर होगा अल बरूनी, यानी ऑप्शन आपका बी ए जो है इसका सही आंसर होगा। और ये कहां से आए थे भाई? उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म से आए थे। और किसके साथ है? तो ये बिल्कुल भी आपको याद रखना, मोहम्मद गजनी के साथ आए थे। चलिए अब बात करेंगे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? भाई यहां बात किसकी कर रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी की। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका सही जवाब 1600 ईस्वी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए संथाल विद्रोह कब हुआ था? देखिए संथाल विद्रोह, दो भाई था, एक सिद्धू और कन्हू, इसके द्वारा ये लागू किया गया था, पता है ना, इसका नेतृत्व कर रहे थे, इसका नेता था, सॉरी संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू और कन्हू दोनों भाई थे। 1832 बिल्कुल नहीं होगा, जल्दी आंसर लगाइए। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा। अगर आपने ऑप्शन डी इसका आंसर लगाया था बच्चों तो बिल्कुल 100% आपका आंसर सही होगा। अवध में 18 सुल्तान के विद्रोह की क्रांति का नेतृत्व जो है कौन कर रहा था? यानी कहां से बच्चों? अवध से कौन कर रहा था ये बताइए आप लोग, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि अवध से अगर बात करें तो अवध से कौन कर रहा था, चाहे अवध पूछा जाए या आपसे क्या पूछा जा सकता है, लखनऊ से पूछा जाएगा, है ना, बिल्कुल ये याद रखिएगा, अवध से पूछेंगे या लखनऊ से पूछेंगे। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा भाई? तो इसका आंसर होगा बेगम हजरत महल, यानी इसका आंसर आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी बेगम हजरत महल हो जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आपने नोट कर लिया है, बिल्कुल परफेक्ट होगा। बिहार से कौन था भाई? कुंवर सिंह था। पटना से कौन था? पटना से पीर अली था। अगर जगदीशपुर से पूछा जाए तो कुंवर सिंह हो जाएगा, है ना। आरा से भी पूछा जाएंगे तो भी जो आपका क्या होगा, है ना, कुंवर सिंह हो जाएंगे। चलिए बात करें 18 सुल्तान के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर था उस टाइम, भारत का गवर्नर के बारे में बताना है। बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है, चलिए जल्दी फास्ट लगाइए, क्लाइव, बेंटिंग, कैनिंग या डलहौजी। तो बिल्कुल इसका समय समाप्त हो रहा है, आपका आंसर सही जवाब कैनिंग हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। बनवाली किस राज्य में स्थित है? भाई देखिएगा बनवाली, इस तरह का आपसे जो है 3-4 सवाल पूछा जाता है, जो कि इसमें से आपको एक तो 100% आपको हर साल पूछा जाता है। पहला आपको पूछा जाएगा धौलावीरा के बारे में, याद रखिएगा धौलावीरा। ये धौलावीरा कहां पे भाई? धौलावीरा याद रखिएगा, धौलावीरा कहां पे? गुजरात में होगा। और ये आपका कौन सा हो जाएगा भाई? लोथल के बारे में पूछा जाता है, ये कहां पे स्थित है? लोथल भी गुजरात में स्थित है। तीसरा आपसे पूछा जाता है क्या? कालीबंगा, याद रखिएगा कालीबंगा, कालीबंगा ये कहां पे है? ये राजस्थान में है। बनवाली जो पूछा है ये आपका हरियाणा में है, इसलिए इसका सही जवाब आप लोग का ऑप्शन ही हो जाएगा। यानी मतलब ये 4 क्वेश्चन को आपको याद रखना, इसमें से आपका एक प्रश्न आपको 100% पूछा जाएगा। चलिए अब देखिए बच्चों, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? देख पा रहे हैं ये लगातार प्रश्न पूछे गए हैं, एकदम लगातार सभी प्रश्न पूछे गए हैं। हड़प्पा सभ्यता की बात करें भाई तो ये पूर्व पाषाण का था, नवपाषाण का, कांस्य युग का, लोह युग का। बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है, इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्या आपने ऑप्शन सी इसका दिया था? बिल्कुल सही है। देखिए हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहला खोजा गया जो स्थल था उसका नाम हड़प्पा था, जो कि इसका खोज 1921 में किसने किया था भाई? दयाराम साहनी ने किया था। ये आप लोग को नोट कर लेनी है, ठीक है भाई। चलिए बहुत जबरदस्त। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन है कि हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति, है ना, किसकी बात हो रही है? मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है? देखिए हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है? ज्ञान मार्ग, यानी आपको ज्ञान ये करना, अर्ज करना है, उसका कर्म का आपका अच्छा होना चाहिए, भक्ति मार्ग आपको अपनाना चाहिए, तभी आपको क्या होगा भाई? मोक्ष प्राप्ति होगा। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था भाई? इनके बारे में बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अगर बात करें भारत का प्रथम मुगल सम्राट की बात करेंगे बच्चों, तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, भारत का बाबर हो जाएगा, औरंगजेब, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर हो जाएंगे। तो बिल्कुल इसका सही आंसर आपका बाबर होगा। अब एक चीज और भी आपको याद होना चाहिए, अगर हम बात करेंगे तो बाबर जो है मुगल वंश का नींव कब रखा था? तो ये 1526 में रखा था। ये तो आप लोग को मालूम होनी चाहिए। कौन सा युद्ध में? तो याद रखिएगा पानीपत का पहला युद्ध में हुआ था, है ना। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था कब? 1526 में हुआ था। ये भी आपको नोट कर लेनी चाहिए। दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। तीसरा अगर बात करें भाई तो तीसरा 1761 में हुआ था। ये भी चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देखना है समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? देखिएगा सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया भाई, ध्यान से अच्छे से बताइएगा। देखिए समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? जल्दी बताइएगा। हम सब जानते हैं कि समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? नेपोलियन से की जाती थी। इसका सही जवाब आपका नेपोलियन आप लोगों का आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या आपने नेपोलियन आंसर इसका लगाया था? तो बिल्कुल सही है ना।
चलिए बिल्कुल आपका लास्ट और अंतिम क्वेश्चन बचा हुआ है, तेजी से आप लोग आंसर लगाइएगा। बहुत बढ़िया। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 13 है ना, लास्ट क्वेश्चन है, एकदम ईमानदारी से आप लोग को बताना है, जवाब देना इसका। चलिए सवाल पूछा गया कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन था। भाई देखिए मौर्य वंश का संस्थापक के बारे में पूछा गया, तो हम जानते हैं कि मौर्य वंश के संस्थापक जो था वो कौन हो जाएगा भाई, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ये तो आपको बिल्कुल मैंने बताया था, इसका सही जवाब होगा। उसके बाद दूसरा शासक बिंदुसार बना था इसका। तीसरा शासक आपका है ना कौन बना था, तीसरा शासक तो सम्राट अशोक बना था। तो प्यारे बच्चों ये मैंने आपको कितना 30 क्वेश्चन को कलेक्ट किया था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। टॉप 30 प्रश्न को कलेक्ट किया था। आप इन टॉप 30 में से खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए ये आप बताइए कमेंट करके, और इससे ये पता चलेगा कि आपका तैयारी भाई किस लेवल का है। और बिल्कुल आप लोगों को कमेंट करके जल्दी से बताइए। और जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं है ना, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ में अपने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी हेल्प हो पाएंगे। एंड एक चीज और भी आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, यहां ध्यान रखिएगा कि जो भी बच्चे अभी तक आप लोग क्रैश कोर्स में नहीं ज्वाइन हुए हैं, इस नंबर पे बच्चों आप लोग कॉल करके है ना ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी जो है क्रैश कोर्स में आपका स्टार्ट हो गया है, और बहुत कम प्राइस में आपको जो है क्रैश कोर्स में अभी मिल रहा है, जो कि मात्र इसका जो प्राइस है बच्चों 299 रुपया रखा गया है। और पता है आपको 299 रुपया में साथ साथ में आपका जो है क्या फ्री है, नोट्स फ्री आपको दिया जा रहा है। ये प्लस पॉइंट है, आप जितना जल्दी ले लीजिएगा। ये 2 दिन का टाइम दिया गया है, 2 दिन के अंदर आप ले लेते हैं तो आपको नोट्स फ्री मिल जाएगा। चलिए तो बच्चों यहीं तक इस क्लास को हम लोग एंड करते हैं, और मुझे बहुत